गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज शानी फ्रॉम बिट्स एंड बाइट्स ऑनलाइन कोचिंग। आज का जो हमारा वीडियो है ये रिलेटेड है आपकी कंप्यूटर साइंस एंड आईपी क्लास 12 का डेटाबेस कंसेप्ट से। चिल्ड्रन 23 को आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों का ही एग्जाम है, तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके क्विक रिवीजन के लिए। केवी संगठन के थ्रू ये पीपीटी, बहुत अच्छी पीपीटी शेयर की गई है, तो मैं आपके क्विक रिवीजन के लिए इस पीपीटी को शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच केवी संगठन। ओके, डेटाबेस कंसेप्ट। सबसे पहले चिल्ड्रन हमें ये जानना जरूरी है कि डेटाबेस बच्चों होता क्या है। डेटाबेस बेसिकली इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा मीन्स किसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो हम उसको कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं पर भी हम स्टोर तो कर देंगे, बट जब हमें उस डेटा की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है तो हम उसको एक्सेस करने में बहुत या तो ज्यादा टाइम लगाएंगे या फिर हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉपर्ली वो डेटा हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से ये घर आके, जैसे स्कूल से आप लोग घर आते हैं और सामान को इधर उधर छोड़ देते हैं, अपना बैग कहीं डाला, आई कार्ड कहीं डाला, एडमिट कार्ड कहीं डाला, तो अगले दिन जब आपका एग्जाम है या कहीं स्कूल जाना है, ठीक है, तो उस समय आप वो डेटा जब फेच करने की कोशिश करोगे, अपना वो सामान कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। टाइम भी लगेगा और आपकी एनर्जी भी अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको मामा ने क्या दिया हुआ है, एक कबर्ड दिया हुआ है, उसमें प्रॉपर्ली अपना सारा सामान अरेंज करके रखें ताकि नेक्स्ट डे आपको वो इजीली मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी वी हैव अ कबर्ड। उस कबर्ड को हमने नाम दिया है क्या, डेटाबेस। इन दिस कबर्ड, इन दिस डेटाबेस, डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू रोज एंड कॉलम्स एंड टेबल्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी डेटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके रख सकते हैं। और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स में जाके या उस पर्टिकुलर टेबल्स में जाके अपने डेटा को फेच कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, राइट। वाई डू वी नीड डेटाबेस? जैसे अभी हमने एक शॉर्ट एग्जांपल लिया था अपना क्लोथिंग का या फिर अपने आई कार्ड्स का, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटाबेस। टू मैनेज लार्ज चंक्स ऑफ डेटा वी कैन यूज डेटाबेस। The second main reason is accuracy. Through validation rule in database, data accuracy can be maintained. It means कि जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो एक्यूरेट डेटा हमारा स्टोर हो रहा है या फिर यूजर से जो हम डेटा ले रहे हैं वो एक्यूरेट हो, उसके लिए हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ वैलिडेशन रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्यूरेट बना सकते हैं। थर्ड, ईज ऑफ अपडेटिंग डेटा, यानी कि हमारा कोई भी डेटा जो हमने स्टोर किया है वो हम प्रॉपर्ली किसी एक पर्टिकुलर रोज में, पर्टिकुलर कॉलम में जाके इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, यस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको रेस्ट्रिक्ट एक्सेस देता है कि कोई और अगर चाहे आपके डेटा को एक्सेस करना या डिलीट करना या उसको अपडेट करना तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसके पास आपका जो प्राइवेट पासवर्ड है वो नहीं है, right? So and then data integrity. In database, we can assured of accuracy and consistency of data due to the built-in integrity checks and access control. यानी access control जिसके पास है वही आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम अपने डीबीएमएस का भी कि डीबीएमएस होता क्या है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम refers to a software that is responsible for storing, maintaining and utilizing database in an efficient way. What is an efficient way? In rows and column. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हमारा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे डेटा को रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करने का। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम ऑरिकल यूज कर सकते हैं, एमएस एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं, एमएस एक्सेस यूज कर सकते हैं, पैराडॉक्स यूज कर सकते हैं, DB2 माई एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। बट हम लोग के कोर्स में जो है वो माई एसक्यूएल है, तो हम इस समय माई एसक्यूएल को यूज करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाई वी शुड यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आखिर ऐसा क्या बेनिफिट है इसमें कि हमें इसे यूज करना चाहिए। बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है डेटाबेसेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंसी चिल्ड्रन? ये रिडंडेंसी वर्ड आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि रिडंडेंसी क्या होता है, व्हाट इट मींस, राइट। So it remove duplication of data because data are kept at one place and all the application refers to the centrally maintained database. तो डेटाबेस हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई सेम टाइप ऑफ डेटा या डुप्लीकेट वैल्यू तो आप नहीं डाल रहे जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कुछ वैलिडेशन रूल्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हो, रिडंडेंसी से बचा सकते हो, यानी डुप्लीकेसी से बचा सकते हो, राइट। देन डेटाबेस कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी, डेटाबेस हमें कंसिस्टेंसी देता है। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर आपने सपोज एक टेबल बनाई है तो सेम नाम से दूसरी टेबल वहां पर नहीं बन सकती, राइट। तो डेटाबेस आपसे बोलता है कि ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अभी आप सेम नाम से दूसरी टेबल नहीं बना सकते हैं, सेम डेटा कैन नॉट बी एंड, राइट। देन डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप अपने डेटा को केवल अपने सिस्टम पे नहीं बाकी और सिस्टम्स पर भी शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अमंग सेवरल यूजर्स। देन डेटाबेस इंश्योर्स सिक्योरिटी, यस, डेटाबेस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पासवर्ड उसमें होता है, तो आप चाहो तो उस पासवर्ड को किसी के साथ शेयर कर सकते हो
आई सजेस्ट कि शेयर नहीं करना चाहिए अपना पासवर्ड, ताकि आपका जो डेटाबेस है वो रहे, सिक्योर रहे, कोई और पर्सन आपके उसमें जाके आपके डेटाबेस में मॉडिफिकेशन ना कर दे। Then database maintains integrity. Now what it means integrity? There are certain integrity rules to ensure the validity or correctness of data. Data ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वैल्यूज डाल रहे हो और वो एक्सेप्ट करेगा। नो, डेटाबेस इज नॉट लाइक दैट। बहुत बहुत पर्टिकुलर है वो अपने मामले में डेटाबेस। तो अगर उसको डेट का फॉर्मेट उसने आपको ईयर मंथ एंड डेट दिया है, चलो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ईयर मंथ एंड डेट, यही आपका डेटाबेस में आपका डेट का फॉर्मेट होता है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, एडवांस उसमें आप चेंज कर सकते हैं बट अभी नहीं। ठीक है, आपने उसमें आपको ईयर मंथ एंड डेट फॉर्मेट ही आप यूज करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 31 2000 ऐसे मैं डाल दूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। योर डेटाबेस विल नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ डेट फॉर्मेट, राइट? सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? देन वी हैव डेटा मॉडल. Now we have database concept. Now what is database concept? What is relational database? Children, a relational database is a collective set of multiple data sets organized by tables, records and columns. Basically, relational database system establish a well-defined relationship between database table. यानी कि जैसे आपका कोई एक कार शोरूम नाम का कार शोरूम है, ठीक है? तो उसमें आपकी बहुत सारे टाइप की टेबल होगी, बहुत सारे टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करना होगा, जैसे कार से रिलेटेड कि भाई आपके कौन कौन से आपके शोरूम में कौन कौन से मॉडल की कार है, कौन कौन सी कंपनीज की कार है, ठीक है, आपके कौन कौन एम्प्लॉय है, ठीक है, उनकी क्या क्या सैलरी है, उनके क्या क्या नाम है, उनके क्या फादर्स नेम है, या उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या उन्होंने कब ज्वाइन किया है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप एक ही फाइल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके कम से कम 15 टू 20 कॉलम्स हो जाएंगे और उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें गुम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स को अगर आप एक ही कॉपी में लिखने लगो तो आपको मुश्किल हो जाती है। जब हम छोटे थे तब तो हम लोग एक कॉपी होती थी उसके अंदर लिखते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, हिंदी की अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, मैथ्स की अलग होती है। तो जैसे वही रिक्वायरमेंट होती है वो कॉपी हम पिक करते हैं और उसमें से अपनी इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होती है, जैसे कि रोल नंबर या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम। कि अगर मैं कहती हूँ 101 रोल नंबर, तो रोल नंबर 101 की हिंदी की कॉपी, रोल नंबर 101 की इंग्लिश की कॉपी, रोल नंबर 101 की इंग्लिश की कॉपी। ठीक है, तो ये जो 101 है ये इसका मेन पॉइंट है, जिससे वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कॉपीज से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रिलेशंस डेवलप होते हैं किसमें, आपकी टेबल्स में। ठीक है, ऑलरेडी हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन है तो थोड़ा सा हम इसमें पास जाएंगे बच्चों, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस टर्म्स की अपने एक पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन के थ्रू। इसमें एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। जो भी आपका टेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। दैट मीन्स टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। ओके, एक दो चीजें बहुत ध्यान रखने की है इसमें कि कार्डिनलिटी एंड डिग्री। कार्डिनलिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स मीन्स rows. Tuples are also called rows, or we can say rows are also called tuples. ये जितने रोज आपको दिख रही है, S1 अनिल 2 जयपुर, ये जो हमारा रिकॉर्ड है इसी को हम टपल्स बोलते हैं, इसी को ही हम रोज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितने हमारे कॉलम्स देख रहे हैं, ठीक है, आपका स्टूडेंट नंबर है या सीरियल नंबर हम बोल सकते हैं, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट का स्टेटस है, स्टूडेंट का सिटी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है कि काउंट द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल और डिग्री ऑफ दिस टेबल। तो कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ रोज अवेलेबल, तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। सो द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल इज 5 एंड द डिग्री ऑफ दिस टेबल इज 4। 1 2 3 4, देयर आर 4 कॉलम्स एंड कॉलम्स इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी इज योर रोज। ओके, नाउ अभी हमने ये डिस्कस किया रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमारा एक मैट्रिक्स होता है, रोज एंड कॉलम्स होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं। चिल्ड्रन, एक दो चीजें और ध्यान में देने की बात है, जैसे मैंने अभी टपल और एंटिटी रिकॉर्ड्स आपको बताया। जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकती है। टपल्स, एंटिटी, रिकॉर्ड्स, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, जिसको अभी हमने किया, रोज ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड। देन एट्रीब्यूट और फील्ड, कॉलम ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। Then degree, number of columns in a table, cardinality, numbers of rows, right? Okay, now come to the database concepts. Okay, database concept में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कीज का। कीज क्या होती है, keys plays an important role in relational database. It is used for identifying unique rows from table and establish relationship among tables on need. एज पर रिक्वायरमेंट हम टेबल्स में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उस रिलेशनशिप को यूज करके हम अपने डेटा को क्या करते हैं, फेच करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी प्राइमरी की।
बहुत सिंपल है चिल्ड्रन, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। मैंने बहुत बार देखा है ये कि बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। आपकी क्लास में आप ये मान के चलो कि भाई मॉनिटर का क्या हो रहा है, वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, या फिर भाई किसी एक को मैम ने मॉनिटर बनाना है, ठीक है, तो मैम ने बोला कि भाई मॉनिटर बनना है, तो बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए, ठीक है, बहुत सारे मैम ने कहा इतने नहीं बन सकते भैया, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए अपनी प्रॉपर, ठीक है, तो उसमें से 4 बच्चे ऐसे खड़े हुए जिनमें स्पेशल क्वालिटीज थी। स्पेशल क्वालिटीज क्या थी? स्पेशल क्वालिटीज वो थी कि वो कहता भैया मैं तो यूनिक हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, राइट। दूसरा कहता है कि भैया मैं हमेशा काम करता रहता हूँ, मेरे वैल्यू नॉट नल नहीं हो सकती, दैट मीन्स मैं क्या हूँ, हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, मेरी वैल्यू नॉट नल नहीं हो सकती, ठीक है, ये हो गए। और मैं क्या हूँ, अपने आप में बिल्कुल अलग हूँ, और मैं एक ही हूँ, और मैं एक ही रह सकता हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई और मॉनिटर नहीं होगा, मैं ही मैं हूँ। तो ये जो 4 बच्चे खड़े हुए, ठीक है, जो 4 बच्चे वो हैं जो मॉनिटर बनने के बिल्कुल करीब है, यानी उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज है, ठीक है, जो बन सकते हैं। वो यूनिक है, ठीक है, वो एक है, अपने आप में इंडिविजुअल है, और उनकी वैल्यू नल नहीं है। जब हम डेटाबेस सिस्टम में हम बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम, हमारे पास मे बी 4 कॉलम है, ठीक है, जिनकी वैल्यू नल है, नॉट नल है, जो जिनकी वैल्यूज आपकी यूनिक है, यानी कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं हो सकती उसके अंदर, जैसे एडमिशन नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, या आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, ये सारी यूनिक वैल्यूज है, ठीक है। तो ये चारों कॉलम हमारे क्या बन सकते हैं, मॉनिटर बन सकते हैं। मॉनिटर मीन्स प्राइमरी की। तो ये चारों कॉलम्स हम क्या बोलेंगे इस समय, हम इन्हें बोलेंगे कैंडिडेट की। It is an attribute or a set of attributes or keys participating for primary key to uniquely identify each record in the table. तो ये सारे भाई कैंडिडेट्स हो गए। जब वोटिंग हुई, इलेक्शन हो गया, और फाइनली एक क्या हो गया, एक मॉनिटर चुन लिया गया। जिसे मॉनिटर चुन लिया गया वो हमारा बन गया क्या, प्राइमरी की। A primary key is a column or set of columns in a table that uniquely identifies tuple rows in that table. यानी जो क्या है, यूनिक है, नॉट नल है, और जो अपने आप में एक है, दैट मीन्स प्राइमरी की कैन नॉट बी 2 और मोर देन 2। प्राइमरी की हमेशा टेबल में एक ही होती है, ठीक है, मॉनिटर क्लास में एक ही होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। मॉनिटर के अलावा जो बाकी बच गए उन्हें हम क्या बोलेंगे, जब एक बार चुन लिया गया तो बाकी जो बचे ऑल्टरनेट की, ठीक है। अब वो कैंडिडेट नहीं रह गए क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, तो वो क्या रह गए, out of all candidates keys only one gets selected as primary key, remaining keys are known as alternate or secondary keys. And then finally foreign key. Foreign keys are the columns of a table that points to the primary key of another table. They act as a cross reference between tables. जब हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो उस समय हमारी प्राइमरी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमने 2 टेबल बनाई है, उसमें हमने एक में आपका एडमिशन नंबर दिया है जिसमें बच्चे का नेम है, एडमिशन नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, एंड फोन नंबर है, दैट्स इट। दूसरी हमने एक और टेबल बनाई है चिल्ड्रन, जिसमें हमने एडमिशन नंबर है, एडमिशन नंबर है, उसके हिंदी में मार्क्स है, इंग्लिश में मार्क्स है, और मैथ्स में मार्क्स है। तो अगर हम इन दोनों टेबल्स को क्या करेंगे, इन दोनों टेबल से हमें डेटा चाहिए, उसमें उसकी पर्सनल डिटेल है, इसमें उसकी एकेडमिक डिटेल्स है, तो हम उनको दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, कोई ना कोई एक कॉमन वैल्यू हमें चाहिए, दैट कॉमन वैल्यू वाज एडमिशन नंबर, ठीक है। तो इसमें से एडमिशन नंबर और इसका एडमिशन नंबर मैच करेगा, तो नेम, एड्रेस और उसका फोन नंबर के साथ साथ उसके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स भी वहां पर आ जाएंगे। तो जब कुछ इस तरह से हम एडमिशन प्राइमरी को यूज करेंगे, पहली टेबल में वो प्राइमरी की होगी, दूसरी टेबल में वही प्राइमरी की किस तरह से काम करेगी, फॉरेन की तरह, राइट। ओके, नाउ कीज इन डेटाबेस, अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया, अभी हम इसको एक पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या है, 2 टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है और एक मेरा सैलरी टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी है, लाइसेंस नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, तीनों ही क्या है, यूनिक है, तीनों ही कैंडिडेट है, तीनों ही कह रहे हैं भाई हम प्राइमरी की बन सकते हैं। यस, तीनों ही प्राइमरी की बन सकते हैं क्योंकि तीनों ही नल वैल्यू, यानी कोई भी ब्लैंक नहीं है, तीनों की ही वैल्यू जो है हमारी यूनिक है, ठीक है, तीनों ही बन सकते हैं। लेकिन हमने एज पर रिक्वायरमेंट हमने किसी एक को चुन लिया, हमने चुन लिया किसको, एम्प्लॉय आईडी। तो जैसे ही हमने एम्प्लॉय आईडी को चुन लिया, उसके बाद पहले तो ये चारों ही कैंडिडेट थे, सॉरी ये 4 फील्ड्स कैंडिडेट थी, एम्प्लॉय आईडी कैंडिडेट था, लाइसेंस नंबर कैंडिडेट था, एंड पासपोर्ट नंबर भी कैंडिडेट था। बट एज सुन एज वी सेलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी एज प्राइमरी की, सो अदर कीज विल बिकम ऑल्टरनेट की। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे फॉरेन की भी, प्राइमरी की अगर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है तो दूसरे में वो क्या कहलाती है, आपकी फॉरेन की। ओके चिल्ड्रन, तो सो दिस वाज द क्विक रिवीजन ऑफ योर डेटाबेस कंसेप्ट। आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया हो। बहुत क्विक मैंने कराने की कोशिश करी है बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। चिल्ड्रन, आपको अगर कोई चीज इसमें समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसमें से समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।